बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 22.1 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मुझे आप लोग को बताना था कि क्वेश्चन नंबर 9 ये था जिसके बिल्कुल सेम तरीके से होंगे क्वेश्चन नंबर 10 और 11, लेकिन मैं आपको इतने लंबे तरीके से मैंने आपको करवाया है, इस तरह बताऊंगी नहीं, लेकिन आपको गाइड कर दूंगी ताकि आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि इसे स्किप किया जाए और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन ओहम ऑफ अ बैच ऑफ 48 रेजिस्टर्स ऑफ सिमिलर वैल्यू आर 21.0 22.4 इस तरह सो ऑन। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें जो फर्क है वो ये है कि ये होल नंबर्स नहीं है, इसमें डेसिमल प्लेसेस है। अच्छा, तरीका वही है जैसा कि हम करते हुए आए कि हमें निकालनी है नंबर ऑफ क्लासेस, फिर देन उसकी वेट निकालनी है, उसी तरह काम करना है। ये सारे स्टेप मैंने 2-3 क्वेश्चन में डिटेल में आपको बताए हुए हैं एक एक स्टेप के साथ। देखिए, मैं इस तरह बताती हूँ कि हमें सबसे पहले निकालना है के। ठीक है, के क्या होता है? नंबर ऑफ क्लासेस होती है। अब नंबर ऑफ क्लासेस में यहाँ जो एन होता है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं। यूं काउंट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है कि 48 रजिस्टर्स, तो आपने यहाँ पर 48 लिखा जो कि यहाँ लिखा हुआ है। फिर आपने निकालना है इसका लॉग। साइंटिफिक अलाउड और ठीक नहीं हुआ तो मैंने आपको कहा था कि मैं लॉग के लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी कि कैसे लॉग टेबल से लॉग पढ़ते हैं या लॉग निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने लॉग निकालने के बाद फिर मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड करना है बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग, और देन आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस आ जाएंगे। अब ये आया है 6.58, तो इसका मतलब ये है कि आपको उसको करना होगा राउंड ऑफ। आप राउंड ऑफ कर लें इसको। अब आपको पता है कि आपको इसको राउंड ऑफ करना होता है। अब राउंड ऑफ के रूल्स के अकॉर्डिंग तो ये 58 है तो 7 होता है राउंड ऑफ के अकॉर्डिंग तो, लेकिन आप लोग ना 7 नहीं करिएगा, बल्कि नहीं 7 ही कर दे भाई। अब अगर हमारे पास डाटा 7 नंबर ऑफ क्लासेस नहीं बन रही है तो क्या हुआ? राउंड ऑफ करके तो 7 ही आ रहा है ना, तो आपको 7 नंबर ऑफ क्लासेस से ड्रॉ कर ले। ठीक है, ये अपने हिसाब से 6 भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर में आप 7 ही लिखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, आपको मालूम करनी है उसकी हाइट की विड्थ कि कितनी रेंज है। तो आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला था 1/10 की पावर m r के मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर m। अब जो 10 की पावर इन्होंने 1 ली है, मुझे वो समझाना है कि वो इन्होंने कैसे सपोज की है। देखिए भाई, फॉर एग्जाम्पल 10 की पावर 1 ली है ना इन्होंने, तो क्यों लिए? देखिए डाटा किस तरह का 21.0, सही है, 22.4 इस तरह का डाटा है ना आपके पास। तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद एक वैल्यू है। जितनी वैल्यू डेसिमल के बाद होती है ना, वो ही हम m की पावर लेते हैं। अभी m की पावर 1 बन रही है। सपोज करें डाटा होता 42, तो आपको m की वैल्यू 2 लेनी होती, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस जो थे डेसिमल के बाद वैल्यू 2 होती। तो इन शॉर्ट अभी फिलहाल यहाँ पर आएगा m की पावर 1। और ये आपको सॉल्व करना आता है, मैं प्रीवियस वीडियो में सिखा चुकी हूँ, आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। अब आप लोगों ने h निकाल लिया है। अब h के बाद आप लोग को d निकालना होता है। देखिए पहले k h d, चाहे तो r शुरू में निकालना है, मैं r बाद में निकालती हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, d की फॉर्मूला भी पता है आपको, 3-4 फॉर्मूला याद करने हैं, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। फिर अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट निकालनी है। सबसे छोटा नंबर आपने देखना होगा इस वैल्यू में जो 20.5 था, सही है। और अपर देखेंगे आप लोग तो अपर क्या आ रहा है, क्लास लिमिट, अच्छा पहला है ये तो 20.5 अपर क्लास लिमिट आ रही है। आपको क्या करना है, 20.5 में जो आपने डी निकाला है ये ऐड कर देना। ठीक है, तो डी नहीं सॉरी, जो एच निकाला है वो ऐड कर देना है, तो फिर आपके पास अपर क्लास लिमिट आ जाएगी। अब आपको पहली क्लासेस जो है वो ड्रॉ करना शुरू करनी है। कैसे होगी वो? देखिए, क्लास लिमिट टेली बार फ्रीक्वेंसी तो हो गया, और सवाल में रिक्वायर्ड है कि आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही निकालना सिखाई है। क्लास लिमिट्स बनाना सीख लेते हैं। लोअर काउंट लिमिट क्या थी 20.5, 20.5 दिया। अपर काउंट लिमिट क्या थी 20.9, तो पहली लिमिट तो आपके पास यही हो गई। और इनके दरमियान कितने नंबर्स आ रहे हैं ये आपको अंदाजा लगाना है, 20.5 से 20.9।
0.5 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब है कि अपने तमाम क्लास लिमिट्स 0.5 के डिफरेंस से ही बनानी है। अब जैसे 20.9 है ना, ठीक है। अब इसके बाद आप एक पॉइंट आगे ले जाएं, एक पॉइंट आगे करेंगे 21 हो जाएगा, ठीक है। 21 से लेकर 21.4 तक, 21.0 से लेकर 21.4 तक, तो ये 0.5 की लिमिट है। सही है, मतलब किस तरह है मैं आपको बताती हूँ। देखिए 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4, ठीक है। इसी तरह 21.4 है तो इसके एक आगे 21.5 और 22.9 तक करना है। 0.5 और 0.9 इंक्लूडेड होते हैं क्लास लिमिट में, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आगे जो है 7 तक बनी हुई मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं टेलीमार्क क्या है। टेलीमार्क और फ्रिक्वेंसी निकालने की भी वीडियोस पूरी तरह से अवेलेबल है, आप वो देखिएगा। ये तो बस मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए वीडियो बना रही हूँ और थोड़ा सा गाइड करने के लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सही है, ये मैं चाह रही थी कि आप लोग खुद करें, लेकिन मैंने कहा गाइडेंस मैं प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट होते हैं, हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। अब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में क्या होता है कि पहले तो आप यही फ्रिक्वेंसी सामने लिख देते हैं, फिर आप इस फ्रिक्वेंसी को इसमें ऐड करते हैं। 3 में 10 ऐड 13, फिर 13 में 11 ऐड 24, इसी तरह। और परसेंटेज तो आपको पता है, टोटल आप निकाल लेंगे। टोटल मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आया। 48, 48 ही वैसे 48 ऑब्जर्वेशन से तो टोटल 48 ही होगा। उसके बाद जो वैसे इसको ऐड करके आता है, जो कि नेक्स्ट पेज पे मैं आपको भी शो कर दूंगी। तो ये आपको क्या करना होता है, जैसे 10 के निकालना है, 10 ऊपर टोटल नीचे और मल्टीप्लाई बाय 100, जैसे कि हम नॉर्मल परसेंटेजेस निकालते हैं। और वीडियोस अपलोडेड है इससे प्रीवियस एक एक स्टेप के साथ। ये रही इसकी बाकी की ऑब्जर्वेशन। अच्छा, आप एक चीज नोट करें अगर, तो इसमें 7 ही क्लासेस ड्रॉ की गई, जबकि लिखा गया था 6 नंबर ऑफ क्लासेस, लेकिन यहाँ 7 किया गया। असल में 6 में राउंड ऑफ उन्होंने इसलिए कर लिया होगा क्योंकि 7 क्लास में ना एक भी ऑब्जर्वेशन आ ही नहीं रही, क्योंकि मैक्सिमम नंबर जो है ना वो 23.4 है। अब मैक्सिमम नंबर 23.4 है तो इस क्लास लिमिट में कोई ऑब्जर्वेशन आएगी ही नहीं, इसलिए उन्होंने 6 लिख के छोड़ दिया था। लेकिन हमने 7 नंबर ऑब्जर्वेशन किए तो हमने 7 ड्रॉ किया, लेकिन यहाँ 0 आएगा। और अगर आप चाहे तो ये नहीं भी बनाएं तो भी चलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 को देख लें, ताकि इसकी भी आप लोग प्रैक्टिस कर सके। खुद से ही करना है एक एक स्टेप। सी में बस क्या फर्क है, ऑब्जर्वेशन का फर्क है। वहां रेजिस्टेंस दी थी जो फिजिक्स का एक टॉपिक था, और यहाँ पर कहा गया है कि द मास इन केजी ऑफ 50 ब्लॉक्स मैटर। अजीब अजीब से डाटा को एनालाइज करने के लिए कह रहे हैं, कोई अच्छा डाटा कहना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। केजी में मास दिया हुआ 50 ब्लॉक्स का, जो कि मेटल के हैं, गोल्ड के होने चाहिए थे या किसी, चलो कोई बात नहीं, मेटल के चलेंगे। फिर क्या होगा, ठीक है। अब आपके पास डाटा है। अच्छा, यहाँ भी 1 डेसिमल प्लेस है तो m की वैल्यू 1 होगी। डेसिमल से ना हमें अंदाजा होता है कि m की वैल्यू क्या लेनी है। अच्छा, आपने पहले रेंज निकाल ली। रेंज को कैसे निकालते हैं मैंने प्रीवियस में बताना भूल गई। मैक्सिमम को मिनिमम से माइनस करते हैं। अब सबसे छोटा नंबर देखें इनमें, सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा छोटा छोटा, ये देखिए 7.1 है, वैसे तो यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है। और सबसे मैक्सिमम देखें आपके पास, आपको सर्च करने में थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पर अपने ध्यान देना होगा, 9.1 है, ठीक है। तो आपने इस तरह रेंज निकाल ली। फिर के लिए तो आप फॉर्मूला कई बार अप्लाई कर ही चुके हैं और बताया भी गया है कि कैसे कैसे मालूम करना है। तो आप इस तरह के निकाल लेंगे, जो कि नंबर ऑफ क्लासेस है। यहाँ पर नंबर ऑफ क्लासेस आई हैं आपके पास 7, ठीक है। 7 नंबर ऑफ क्लासेस यहाँ पर आपके पास आई हैं, ठीक है। अच्छा, के तो आ गया 7, मतलब 7 आपको ऑब्जर्वेशन बनानी है। अच्छा, यहाँ पर चार्ट नजर आ रहा होगा, थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हुआ हुआ है मुझे जहाँ तक लग रहा है। 7 यहाँ तो सही आया है। अब यहाँ पर आके मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि 0.285 आया और राउंड ऑफ करके इसे 0.5 कैसे कर दिया, जबकि 0.285 को राउंड ऑफ करें तो 0.3 होना चाहिए था। तो ये यहाँ पर इन्होंने एक मिस्टेक की है, जिसे मैं सही कर दूंगी। ये है 0.3, ठीक है ना। तो ये तो हो गया 0.3, सही है। अब आगे क्या करना है, आगे आप देखें, आपको डी निकालना है। डी में क्या होता है कि 1 को डिवाइड करें 10 की पावर m से, तो 10 की पावर तो यहाँ m 1 ही है, और मैंने बताया था कैसे निकालते हैं। तो ये वैल्यू तो सही आ रही है 0.1, यहाँ तक सही हो रहा है। अब लोअर काउंट लिमिट हम यहाँ पहले से लिख चुके हैं, 7.1 है, आपने जल्दी से लिख दिया, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। अपर काउंट लिमिट के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा कि लोअर काउंट लिमिट प्लस h माइनस डी। अब एच पी इन्होंने यहाँ 0.5 लिखा है, तो इसकी वजह से यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, जबकि इनको 0.5 नहीं लिखना चाहिए था, 0.3 लिखना चाहिए था। तो एच इनको लिखना चाहिए था 0.3 माइनस 0.5। जब आप यहाँ 0.3 लिखकर सॉल्व करेंगे ना,
तो आपके पास आंसर आएगा, मैं करके देखती हूँ, 7.3। क्या आंसर आएगा आपके पास? 7.3। ठीक है, तो यहाँ 0.5 नहीं 0.3 और यहाँ 7.3 है, और आपको नंबर ऑफ क्लासेस 7 ही बनानी है। अब इन्होंने 0.5 के हिसाब से किया हुआ है ना, तो इसलिए इनका जो ये ग्राफ है गलत बना हुआ है, तो मुझे इसको सही करना होगा। ग्राफ नहीं, सॉरी चार्ट है ये। तो ये चार्ट जो है इन्होंने टेबल बनाया हुआ है, इसमें ना 7.1 से 7.5 तक लिया है, तो इसलिए इनका जो काम है ना 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ क्लासेस में पूरा हो गया, जबकि क्लासेस कितनी है? 7। अगर ये सही से कंज्यूम करते, जो कि क्लास लिमिट नहीं बनाते, सही बनाते, तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। अब सही कैसे बनेगा वो मैं आपको करके बता देती हूँ। अब स्टूडेंट्स देखें, लोअर लिमिट थी हमारे पास 7.1 और हमें डिफरेंस रखना है 3 का, तो 0.1 तो ये कंसिडर होगा, फिर बीच में आएगा 0.2 तो 7.3, तो हो गए 0.3 तक, 0.1 0.2 0.3 सही। इसी तरह हम लिखेंगे 7.4, फिर 0.4 0.5 0.6, इसी तरह लिखेंगे 7.7 0.8 0.9। इस तरह आपने डिफरेंट ये बाउंड्रीज जो हैं वो बना लेनी है। अब 7.9 के बाद तो 8 आता है, तो 8 और 0.0 0 1 एंड 2, तो 8.2 हो जाएगा। इसी तरह 8.3 से 8.5 हो जाएगा, और 8.6 से 8.8 और 8.9 से 9.1 कर लिया। अब आपको टैली मार्क्स बनाने होंगे। सही, ये फ्रिक्वेंसी है, सही समझ में नहीं आ रहा होगा, फ्रिक्वेंसी ही लिखा है, खैर मैंने। टैली मार्क कितने भाई? 7.1 से लेकर 7.3 के दरमियान कितने आ रहे? आप ये क्वेश्चन आपके सामने, आप इसको देख लें कि 7.1 से लेकर 7.3 के दरमियान कितने नंबर आ रहे हैं। अच्छा, मेरे मुताबिक अभी मैंने चेक कर लिया है कि 3 आ रहे हैं, 1 2 3, 3 टैली मार्क बना लिए। इसी तरह इन सब के भी आप टैली मार्क बना लेंगे। देख कर क्वेश्चन से खुद से वीडियो स्टॉप कीजिएगा, खुद टैली मार्क चेक कीजिएगा कि जो मैं टैली मार्क बना रही हूँ वो करेक्ट टैली मार्क हैं या नहीं। सही है, इसमें 5 हैं और कितने आ रहे हैं? चलो मैं टैली मार्क बनाकर रख लेती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने टैली मार्क बना लिए। मुझे क्वेश्चन बहुत लेंथी लगते हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप लोग कोशिश करेगा सीख लें। सीखना हर चीज़ को बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अवॉइड करें इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसके बनस्बत और भी बहुत सारे एक्सरसाइज हैं जिसमें बहुत से क्वेश्चन हैं, आप वो ट्राई कर सकते हैं। 21 जो है वो बहुत अच्छा चैप्टर है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, लेकिन अच्छा है। सही। अब फ्रिक्वेंसी और 3 टैली मार्क आए, तो यहाँ 3 लिख दिया आपने, यहाँ पे 5 है, आपको पता है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 5 5 के 2 बंडल्स और ये 12। सही है, 5 5 और ये 3 13, 5 और ये 1 6 और 2। अगर आपको लगता है ना कि आपने कुछ मिस कर दिया, सही है, तो आप इसको सम करेंगे ना, तो ये 48 नहीं आएगा। अगर ये 48 ना आए, 48 नहीं सॉरी 50 है, यहाँ तक का 50 है, अगर ये 50 ना आए तो समझें कि कुछ मिस कर दिया। तो मैं करके देख लेती हूँ टोटल कितना आ रहा है। समीशन आप बोल सकते हैं या इसको आप एंड भी बोल सकते हैं, तो ये हमारे पास 50 ही आ रहा है। मैं चेक कर चुकी हूँ, तो इसका मतलब बिल्कुल सही। अब आपको रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी में करना ही होता है कि ये नंबर को आपको टोटल से डिवाइड करना होता है, 3 डिवाइड बाय 50 करना होगा इस तरह। ठीक है, फिर इसी तरह आपको यहाँ 5 डिवाइड बाय 50 करना होगा, आप ये बना लें। 9 डिवाइड बाय 50 करना होगा। पहले तो मैं जल्दी लिख लेती हूँ, सही है, ताकि प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, यहाँ तक तो मैं सही अभी तक मैं लिख रही हूँ। ठीक है, अच्छा आप जल्दी से इनके आंसर्स लिख देते हैं। इसका आंसर आ रहा है 0.06, इसका आंसर आ रहा है 0.1, इसका है आपके पास 0.1 के बाद क्या रहा? हाँ 0.18 और 0.24, और यहाँ पे लिखवा दो आंसर 0.26। ओके, 0.12 और 0.04। पता नहीं इसने सही कैलकुलेट करके भी दिए, मुझे नहीं, खैर एक सही है कैलकुलेशन, इतना मसला नहीं है, आप लोग भी एक बार रीचेक कर लीजिएगा। अच्छा एक और बात, आप परसेंटेज फ्रिक्वेंसी निकालनी ना, तो परसेंटेज फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि आपको जैसा फॉर एग्जाम्पल में यहाँ लिख रहे हैं, जो यहाँ ऑब्जर्वेशन आई है वो, जो टोटल होती है वो, और इसको मल्टीप्लाई करना होता है 100 से। तो आप नोट करें ये रिजल्ट तो हम लेकर आए हुए हैं यहाँ पर, तो मैं क्यों ना डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 100 करके आंसर्स को लिख दूँ। खैर यहाँ तो मैंने जगह ही छोड़ी, यहाँ पर अभी आंसर आ रहा है। चलो मैं इसको यहाँ थोड़ा बाहर निकाल लूँ, उसको आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। ये 6% आ गया,
ठीक है, परसेंटेज है यहाँ लिखा हुआ है, मैं यहाँ सिंबल बना देती हूँ, तो यहाँ सिंबल बनाने की नीड नहीं रहेगी। इसी तरह इन सबको मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 10% हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 18% हो गया, फिर परसेंटेज का साइन बना दिया है, जबकि मैंने यहाँ लिख दिया, तो नीड नहीं है, अब मैं आगे नहीं बना रही। सही, ये 24 हो गया, ये 26 हो गया, ये 12 हो गया, और ये हो गया 4। तो यहाँ पर आप इनको ऐड करेंगे ना तो ये 100% आएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हुआ मुकम्मल। बुक में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसलिए मुझे इस क्वेश्चन को आपको इस तरह सॉल्व करवाना पड़ा। खैर 22.1 काफ़ी लेंथी एक्सरसाइजेस थी, आगे एक्सरसाइजेस भी इसी तरह लेंथी है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग। अच्छा किया कि मैंने पहले और चैप्टर्स को कवर कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और बात, अगर इस वीडियो में आपको सही से समझ में ना आया हो तो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 और 9, 7 ये सब बहुत डिटेल में करवाए हैं, आप लोग वो वीडियोस देख लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन को मैंने 20-20 मिनट में आराम से एक एक स्टेप के साथ समझाया है। तो आप लोग अगर यहाँ प्रॉब्लम हो रही हो तो उस वीडियो को देखेंगे ना, तो फिर आपको लगेगा भाई ये तो करवाने की नीड ही नहीं थी, ये तो हम खुद ही कर लेते। इतना आप लोग को यकीनन इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।